Hello student, I hope you are doing well. Welcome to SN Educational Center. We provide here different way of learning. Without wasting any time, let's get started. आज का हमारा टॉपिक है रिट। रिट क्या होता है? लेकिन मैं रिट को पढ़ाने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, मैं एक बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि रिट से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इस वीडियो में मैं आपको रिट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि रिट होता क्या है, क्या नहीं होता है, कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिट के बारे में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रिट क्या होता है, इसको संविधान में क्यों रखा गया है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है, ये कितने टाइप की होती है, रिट जारी करने का अधिकार किसे है, क्या रिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जारी कर सकता है या हाई कोर्ट जारी करता है या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और पांचवा हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में होगा कि इन दो आर्टिकल्स का रिट में क्या योगदान है। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रिट क्या होता है। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले रिट की डेफिनेशन पढ़ूंगा और फिर रिट को आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा कि रिट होता क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिट क्या है। रिट कोर्ट का आदेश होता है जिसके द्वारा न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या गवर्नमेंट बॉडी को कार्य करने या रोकने के निर्देश दे सकती है। ऐसे आदेश चाहने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन यानी कि याचिका डाल सकता है, या फिर वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के संबंध में न्यायालय रिट जारी करता है। आसान वर्ड्स में मैं आप लोगों को समझाऊं कि रिट कोर्ट का एक आदेश होता है जिसको हर गवर्नमेंट बॉडी या व्यक्ति को मानना पड़ता है, उसी को रिट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रिट यही होता है कि कोर्ट का आदेश रिट कहलाता है। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस संविधान में क्यों रखा गया है। इसको संविधान में इसलिए रखा गया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है 12 से 35 तक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए न्यायालय रिट जारी करता है। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ संविधान में लिखित रूप में है, लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान निर्माताओं ने रिट का भी प्रयोग किया है कि ताकि अगर किसी के अधिकारों का कोई हनन करता है तो वो न्यायालय जाकर रिट जारी करवा सकता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि मान लेते हैं ये आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसे आप अपना बनाने के लिए ना कोई इसे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ना कोई आप इसमें फैंसी करा सकते हैं। फैंसी मतलब गांव में घेरा टाइप का होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ना इसका कोई घेरा करा सकते हैं। अब ज़रा आप खुद सोचिए, जब आप ना कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं ना कोई फैंसी करा सकते हैं, अब ज़रा खुद सोचो कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का लुत्फ उठा पा रहे हैं, मज़ा ले पा रहे हैं? नहीं ना, आप लोग अनसिक्योर फील करते हैं और इसी अनसिक्योरिटी को आप हटाने के लिए गवर्नमेंट से अपनी प्रॉपर्टी के पेपर जारी करवाते हैं। ठीक वैसे ही फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की रेमेडीज दी गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रेमेडीज दी गई है। रेमेडीज होता है उपचार, इनके 5 प्रकार के उपचार दिए गए हैं। चलिए आइए हम उनके टाइप देख लेते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिट्स, रिटों के प्रकार। संविधान में 5 प्रकार की रिट दी गई है। पहला होता है बंदिया प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा होता है परमादेश, मैंडेट। तीसरा होता है प्रतिषेध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। और चौथा होता है उत्प्रेक्षण, सिरियोरी। और पांचवा हमारा होता है अधिकार पर्चा, क्यू वोरेंटो। चलिए हम अब लोग ना इसको एक एक करके 1 बाय 1 समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। हैबस कॉर्पस जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। हैबस कॉर्पस का लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि सशरीर प्रस्तुत करो
यानी कि जिस इंसान को आपने गिरफ्तार किया है उसको प्रस्तुत करो, यानी कि कोर्ट के सामने पेश करो। इसका मतलब होता है कि यदि कोई पुलिस किसी इंसान को गिरफ्तार कर लेती है किसी भी केस में, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। और अगर पुलिस इसको नहीं पेश करती है तो आप लोग, यानी कि जो मुजरिम है उससे रिलेटेड या कोई एडवोकेट न्यायालय में एक पिटिशन दायर कर सकता है, जिसे हम हैबस कॉर्पस बोलते हैं। तो वहाँ से आपका न्यायालय एक रिट जारी करता है जिसको हैबस कॉर्पस बोलते हैं। व्यक्तिगत जो इंसान की फ्रीडम होती है, जो व्यक्तिगत इंडिविजुअली फ्रीडम होती है, उसके लिए बहुत मस्ट होती है, क्योंकि पुलिस किसी को भी जब गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने पेश करना होता है। और अगर पुलिस कोर्ट के सामने इसको पेश नहीं करती है तो न्यायालय उसके लिए रिट जारी कर सकता है, या जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति या एडवोकेट न्यायालय में पिटीशन दायर कर सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हैबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की इंडिविजुअली फ्रीडम के लिए मस्ट है, ये और किसी के लिए जाहिर नहीं हो सकती। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि हैबस कॉर्पस होता क्या है। लोग लेकिन इसको मैंडमस भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परमादेश। लैटिन भाषा में इसका शब्द होता है वी कमांड, हम तुम्हें कमांड करते हैं। जैसे सेना का अध्यक्ष होता है, वो अपनी सेना को क्या करता है, कमांड करता है, उन्हें आदेश देता है। इसी तरह न्यायालय भी आदेश देता है। जब कोई अधिकारी या कोई इंसान पब्लिक ड्यूटी करता हो और पब्लिक ड्यूटी करते हुए वो अपने अधिकार से बाहर काम करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं और बाइक ड्राइव करते हुए ना तो आपके पास लाइसेंस है और ना आपके पास हेलमेट है, तो आपको हवलदार रोक लेता है, ठीक है, या कांस्टेबल रोक लेता है, ठीक है। और रोकने के बाद वो आपको बोलता है कि अपना लाइसेंस दिखाइए, जो कि आपके पास नहीं है और ना ही आपके पास हेलमेट है, और वो आपको बोलता है कि अब आपका चालान कटेगा और चालान वही काटेगा। अगर आपको रूल्स पता है या कानून पता है तो आप बोल सकते हैं कि सर ये आपको अधिकार नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके ख़िलाफ़ न्यायालय में जा सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपको चालान काटने का, आपकी बाइक का किसी को चालान काटने का अधिकार है तो वो ट्रैफिक पुलिस को है, ठीक है, या फिर SI रैंक का कोई अधिकारी है उसको है, अदरवाइज़ और किसी को नहीं है। तो इसका मतलब होता है जब कोई अधिकारी, ठीक है, अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करता है तो उसके लिए मैंडामस रिट जारी की जाती है, यानी कि परमादेश जारी किया जाता है। ये सभी पे लागू होता है, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, क्योंकि ये तो भारत का प्रथम नागरिक होता है और ये भी राष्ट्रपति जैसा ही होता है, राज्यपाल राज्य में, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर मैंडामस यानी कि परमादेश सभी पे लागू होता है। समझ गए? जो आदमी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है उसके लिए परमादेश यानी कि मैंडामस जारी किया जाता है न्यायालय से, और न्यायालय में पिटीशन कोई भी डाल सकता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मैंडामस। क्यू वारंटो, अधिकार पर्चा। क्यू वारंटो लैटिन भाषा का शब्द है और हिंदी में इसको अधिकार पर्चा बोलते हैं। क्यू वारंटो का मतलब होता है कि किस वारंट पर, यानी कि किस अधिकार पर, ठीक है। क्यू वारंट का मतलब होता है किस वारंट पर या किस अधिकार पर, ठीक है। अधिकार का मतलब होता है जब कोई इंसान अपना काम करता है और जबकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो बोलते हैं कि किस अधिकार पर, या कोई आदमी बिना अधिकार के किसी कार्य को करता है तो इसका मतलब होता है यदि पद की जांच भी करा सकता है। मतलब कोई फर्जी आदमी जैसे पैसे देकर सरकारी नौकरी पर लग जाता है तो आपको शक होता है कि कोई आदमी गवर्नमेंट पोस्ट पर फर्जी तरीके से बैठा है। मान लीजिए कोई IAS की जॉब पर बैठा है, ठीक है, तो आप न्यायालय जाकर एक पिटीशन दायर कर सकते हैं जिसको क्यू वारंटो बोलते हैं। तो न्यायालय में आप जिस आदमी के ख़िलाफ़ ये पिटीशन दायर करते हैं तो न्यायालय एक रिट जारी करता है और पूछता है कि आपने किस सन में एग्ज़ाम दिया था IAS का, ठीक है, प्री में कितने नंबर आए थे,
मेंस में कितने नंबर आए थे, और इंटरव्यू हुआ था तो कहाँ हुआ था। अगर ये सब की इंफॉर्मेशन सही निकलती है तो उस इंसान को काम करने दिया जाता है, अदरवाइज अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे उस जॉब से बर्खास्त कर सकता है और जेल भी भेज सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है। सज़ा के लिए अलग अलग प्रावधान है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, अब इसको है नहीं का जो मंत्रिमंडल होता है या कोई मंत्री का ऑफिस होता है या कार्यालय होता है या कोई निजी कार्यालय होता है, उन पे जारी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनके लिए जारी किया जाता है। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार पर। आई होप आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध। प्रोहिबिशन भी लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसको हिंदी में प्रतिषेध बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू स्टॉप, यानी कि फॉरबिड, यानी कि रोक लगाना, स्टे ऑर्डर। आपने बहुत सुना होगा मूवीज़ वगैरह में कि स्टे ऑर्डर लगा दीजिए। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है? चलिए आज हम स्टे ऑर्डर का मतलब समझते हैं कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। स्टे ऑर्डर जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार से बाहर काम करता है। याद रखना, जो पहले की रिट पड़ी थी वो अधिकारी या किसी अन्य निकाय या फिर किसी प्राइवेट आदमी के लिए हो रही थी, लेकिन ये जो प्रोहिबिशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के लिए होता है। किसके लिए? न्यायालय के लिए, यानी कि हाई कोर्ट किसके लिए जारी कर सकता है? हाई कोर्ट जारी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। तो समझ गया प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब स्टे लगाना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मना कर सकता है किसी काम के लिए और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। चलो एग्जांपल की थोड़ी समझते हैं। मान लीजिए उत्तराखंड में कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, और केस कहाँ चल रहा है? यूपी में, यानी कि यूपी का कोई आदमी था, उसका मर्डर कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, और केस कहाँ चल रहा है? यूपी की हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, ठीक है, केस कहाँ का है? केस कहाँ का है? उत्तराखंड का, और केस कहाँ चल रहा है? सुनवाई कहाँ हो रही है? यूपी में। तो यूपी की हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से तो ये चीज़ बाहर है, ये केस कहाँ चलना चाहिए था? उत्तराखंड की हाई कोर्ट में। तो इसमें जो चीज़ गलत होती है तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो वो कहती है कि आपके ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है, आप इस काम को रख दीजिए। तो ये तो इसमें सुप्रीम कोर्ट दो काम करेगा, ये तो वो इस काम को अपने पास मंगा लेगा या फिर यूपी की हाई कोर्ट को क्या कर देगा? स्थानांतरित कर देगा, यानी कि यूपी की हाई कोर्ट को भेज देगा कि ये आपका काम है, इसको इसके ऊपर आपको सुनवाई करनी चाहिए। आप न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध को बोलते हैं क्यूसेरियो। ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, क्या होता है? पूर्णतः सूचित करना, टू सर्टिफाइड, ये प्रमाणित करना, ये सूचना देना, यानी कि किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना और या फिर सूचना करना। इसका सीधा सा मतलब होता है, ये भी क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ये भी कोर्ट के लिए जारी होता है। ये तब जारी होता है, प्रोहिबिशन से इसमें थोड़ा सा ही लिटिल डिफरेंस है। लिटिल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन था किसी कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर लगाना, यानी कि कोई न्यायालय, कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा था, यानी कि काम कर रहा था, प्रोसेस में था वो काम, तो तब उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है। और प्रतिषेध का मतलब होता है, क्या होता है? प्रमाणित करना, ये सूचना देना। मान लीजिए किसी अदालत ने अपने अधिकार, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना दिया है। मान लीजिए कि यूपी के आदमी का उत्तराखंड में मर्डर हुआ है और उत्तराखंड की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि इस आदमी को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। फैसला सुना दिया है, तो इसमें कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जाकर पिटीशन दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ से एक रिट जारी करती है जिसको उत्प्रेक्षण क्रियोसरी बोलते हैं।
ठीक है। उस क्रियोश्री में वो कहती है कि हमें प्रमाण दीजिए कि आपने फैसला कैसे सुनाएगा, या फिर वो उस फैसले को फाड़ देती है, फिर कहती है कि इसकी जांच पड़ताल अब हम करेंगे। तो इसमें 3 कंडीशन बनती है फैसले के बाद से, या तो न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना दे, दूसरा या फिर कोई अनुचित न्याय सुना दे, तीसरा या कोई अप्राकृतिक मतलब अगर ऊपरी अदालत को फैसला उसका गलत भी लगता है तो ये तब जारी करती है। आई होप आपको 5 रेट्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैं अब आपको रेट को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या हैगा? ट्रिक इस तरीके से है कि बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। उसका अधिकार का मतलब होता है, यानी कि हमारे भारत देश में कहता है कि मेरा पति मेरा देवता है, हर पत्नी का यही नारा होता है। तो बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ठीक है। बंदी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति मतलब प्रतिषेध, परमेश्वर मानी परमादेश, ठीक है। उसका मानी उत्प्रेक्षण, और अधिकार मतलब अधिकार परछा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 क्या होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 मैं आपको बता दूं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिनको शिल्पकार भी बोला जाता है, भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है। उन्होंने जब संविधान सभा में पूछा गया था कि संविधान की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, क्योंकि हमारा संविधान सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है, ठीक है। और तो उनसे पूछा गया कि अगर तुम्हें संविधान की व्याख्या करनी हो तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा है कि अगर मुझे संविधान की व्याख्या करनी हो और आर्टिकल में बताना हो तो मैं आर्टिकल 32 को बोलूँगा, क्योंकि आर्टिकल 32 हमारा क्या है? एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है मौलिक अधिकार में? आर्टिकल 32 में, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उनका क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। ये हमारा प्रोटेक्ट करता है, इनके संवैधानिक उपचार भी है। यानी कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार के ऊपर रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार के ऊपर ही क्या हैगा? रिट जारी करने का अधिकार है। जबकि हमारे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स को, ठीक है, मूल अधिकार के ऊपर भी रिट जारी करने का अधिकार है, और मूल अधिकारों के अलावा भी बहुत सारे रिट जारी कर सकते हैं, जो हमने 4 बताए थे, ठीक है, सॉरी 5 बताए थे। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, बहुत अच्छे वाला, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। एक डिफरेंस ये है क्योंकि आर्टिकल 32 हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको कभी भी नकार नहीं सकता कि मैं इसमें न्यायिक प्रक्रिया नहीं निभा सकता। सुप्रीम कोर्ट इसको कभी नहीं नकार सकता। लेकिन आर्टिकल 226 ये संसद के थ्रू बनाया गया, और ये अधिकार संसद ने हाई कोर्ट को दिया है, क्योंकि कानून सारे संसद में बनते हैं। तो कोर्ट आर्टिकल 226 को लेकर, यानी कि हमारी जो हाई कोर्ट है, 226 को लेकर अपनी न्यायिक प्रक्रिया को नकार भी सकते हैं। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट नहीं नकार सकता। इसका रीज़न यही है कि आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको नकार नहीं सकता, ठीक है। और 226 नकार सकता है अपनी न्यायिक प्रक्रिया से। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।